नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हम के कुछ सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा हमको करना है। देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे अपन। इस लेसन में हमने, इस चैप्टर में हमने विलोपन विधि को पढ़ना है, अभी बाकी है। सबसे पहले हमने ग्राफी विधि पढ़ी, उसके बाद मैंने आपको कोई हल ना हो, अद्वितीय हल, अनंत अनेक हल के बारे में बताया। उसके बाद प्रतिस्थापन के कुछ सवाल करवाए। उससे आगे प्रश्न नंबर 1 करवाया प्रतिस्थापन का, प्रश्न नंबर 2 जिसमें एम का मान निकाला था, प्रश्न नंबर 3 अपना चल रहा था। प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा देगा? सबसे पहले माना माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा नियत भाड़ा मानते हैं 100 रुपीज। कितना रुपए मानेंगे? 100 रुपीज। और बाद में बोलता है भाड़े की दर, भाड़े की दर ये हम मानेंगे वाई रुपीज। प्रश्नानुसार प्रश्न बोलता है हमको, क्या बोलता है बच्चों प्रश्न? के 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपए लेता है। तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपए। समीकरण नंबर 1। फिर से प्रश्न को देखते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न फिर से बोलता है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देने पड़ते हैं। कितने किलोमीटर के लिए? 15 किलोमीटर। x प्लस 15y सॉरी 155। समीकरण नंबर 2। हमारे पास दो समीकरण आ चुकी है, इनको हमको प्रतिस्थापन से हल करना है। देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1, x प्लस 10y बराबर 105। प्लस का 10y हो जाएगा बच्चों माइनस का। ठीक, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। ये x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में रखने पर बच्चों, x का मान जब 2 में रखोगे तो x की जगह रखें अपन 105, सॉरी 105 माइनस 10y, ये तो x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू अपने पास जो दे रखा है निकालना है, 15y बराबर 155। प्लस का 105 क्या हो जाएगा? माइनस का। 15 में से 10 गया, 5y, 155 माइनस 105। 155 में से 105 को माइनस करेंगे 50 आएगा, तो 5y बराबर 50। y का मान हमारे पास आएगा 50/5, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। y का मान कितना है बच्चों? 10। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में, y का मान क्या रखेंगे? समीकरण 3 में। आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। जहां सिंपल पड़े, सिंपल 3 में रखने पड़ता है। 105 ऐसा का ऐसे ही माइनस 10, और y का मान भी 10। 10 ढाई 100, 100 में 105 में 100 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 5। ठीक, 105 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो नियत भाड़ा, भाड़ा कितने रुपए प्राप्त हुआ हमें? 5 रुपए। और भाड़े की दर, भाड़े की दर, और भाड़े की दर हमें प्राप्त हुई है 10 रुपए। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला, यदि किसी अंश के, पांचवा सवाल है, यदि किसी अंश के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/2 9/11 हो जाती है। फिर बोलता है वह अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश और हर को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर,
और भिन्न से आशय आपका फ्रैक्शन। देखते हैं बच्चों, माना अंश, चाहे तो आप इसको न्यूमरेटर बोल सकते हैं, हर y, डिनोमिनेटर भिन्न फ्रैक्शन x अपॉन y। प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यह आपका अंश, इसमें जो जोड़ दिया, यह आपका इसमें भी 2 जोड़ दिया, 9/11 हो जाती है, 9/11। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11x, 11 दूना 22, 9 का y में करा 9y, 9 दूना 18, 11x ऐसा कैसे ही, प्लस का 9y जाए बेटा क्या हो जाएगा माइनस का, 18 आपका ऐसा कैसे, प्लस का 22 क्या हो जाएगा माइनस, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण नंबर हमारे पास आया है 1। फिर से प्रश्न के बाद चलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न हमको बोलता है कि यदि अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया जाए, ये अंश इसमें भी 3 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर y में भी 3 जोड़ दिया, तो 5/6 हो जाती है। कितना हो जाती है बच्चों 5/6। आपको 6 का गुणा x में करना है, 6x, 6 तिया 18, 5 का y में करा 5y और 5 तिया 15, 6x ऐसा कैसे ही, प्लस का 5y जरा क्या बच्चों माइनस का, ये 15 और प्लस का 18 जरा क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास बचा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को आपको प्रतिस्थापन से हल करना है, पर मेरा ये मानना है कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप विलोपन से करें, सस्ता पड़ेगा, अच्छा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाए बच्चों का एक हो जाएगा प्लस का, तो 9y माइनस 4, x बराबर 9y माइनस 4/11। यही हमारे पास समीकरण नंबर 3। इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में, जब इस वैल्यू को अपन 2 में पुट करेंगे देखते हैं क्या आती है, 2 वरी 6, x की वैल्यू क्या है बच्चों 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल माइनस का 3, 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 माइनस 11 का 5 में करोगे 11 5 जा 55। यहाँ पर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डायरेक्ट 11 3 जा 33, प्लस का 24 का बेटा क्या हो जाएगा माइनस का, 55 में से 54 गया तो ओनली y बचेगा, तो 33 प्लस 24 माइनस का 9, माइनस से माइनस क्या कर दिया कर दिया, y की वैल्यू हमारे पास आई 9, कितनी है बच्चों 9। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, हमेशा 3 में रखिएगा सरल पड़ेगा। y का मान समीकरण 3 में देखते हैं, x बराबर 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81, 9 9 में 81 माइनस 4/11, 77 या 77/11, x का मान हमें प्राप्त होगा 7। अतः अंश 7 आया है जो आपका न्यूमरेटर होता है, हर 9 आया है और भिन्न 7/9। ये एमपी बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% गारंटी से छप सकता है, आप इसे अच्छे से करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। इस 3.2 का सबसे अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 3 का, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। 5 वर्ष बाद, माना
जेकब की आयु, जेकब की आयु है x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद से अच्छा बच्चों ये है, अभी 2026 चल रहा है, 5 वर्ष बाद अपन बड़े होंगे तो अपने पिताजी भी बड़े होंगे। सेम क्वेश्चन जेकब और उसके पुत्र के ऊपर लागू होता है। 5 साल बाद जेकब भी बड़ा होगा तो उसका पुत्र भी बड़ा होगा। तो ये 5 हमने जेकब में भी जोड़ दिया और 5 उसके पुत्र में भी जोड़ दिया, और कितना गुना हो जाता है बच्चों? 3 गुना। तो 3 से हमें मल्टीप्लाई काय में करना है y वाले पोर्शन में। x प्लस वाई 5, 3y और 3 5 15, प्लस का 3y जाए बच्चों का हो जाएगा माइनस का 15 माइनस 5, 15 में से 5 गया तो 10, समीकरण नंबर 1। फिर से प्रश्न के पास चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले अपन भी छोटे थे तो जेकब मतलब सॉरी अपने पुत्र भी छोटा होगा, तो पिताजी में से भी 5 माइनस कर दिया और उसका बच्चा जो जेकब का पुत्र है उसमें से भी 5 माइनस कर दिया, और कितने गुना हो जाती है? 7 गुना। अपन 7 से मल्टीप्लाई हमेशा ध्यान रखेगा पीछे वाले y वाले पोर्शन में होता है, x माइनस 5 ऐसा का ऐसा, 7 का y में किया 7y, 7 5 35, प्लस का 7y बच्चों का हो जाएगा माइनस का, यहाँ बच्चा माइनस का 35, माइनस का 5 आपका इधर का हो जाएगा बच्चों प्लस का, x माइनस 7y और 35 में से 5 गए तो माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें यह बताता है कि x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, माइनस का 3y हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा प्लस का 10 माइनस 10 प्लस 3y, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गई। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप x का मान समीकरण 2 में रखते हैं देखते हैं क्या होता है। x का मान हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30, प्लस का 10 उधर जाएगा बच्चों का हो जाएगा माइनस का, 7 में से 3 गया माइनस का 4 गया, 30 और 10 कितना है बच्चों? 40, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट। y बराबर हमें प्राप्त होगा 10, कितना प्राप्त होगा? 10, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, y का मान 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, आप 1 में भी रख सकते हैं 3 में रखते हैं, तो x बराबर 10 प्लस 3 और y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी बचा? 10, 10 आपका ऐसा 10 दिया 30, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40, तो पिताजी की आयु हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। ओके, अतः जेकब की आयु अपने पास प्राप्त हुई है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु होगी हमारे पास 10 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट 2027 की परीक्षा 5 मार्च के दिन आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, मेरी गारंटी है, अच्छे से लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।